पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। उम्मीदवार की घोषणा कई पार्टियों के द्वारा की जा चुकी है, कई लोग अभी करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आम जनता आज भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से जूझ रही है। हमारे बीच कई लोग बैठे हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सामने है। आप लोगों के सामने काफी चुनौतियां हैं, महंगाई बेरोजगारी की हमेशा चर्चा होती रहती है, क्या कहेंगे? हमको ये कहना है साहब कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। बेरोजगारी दूर होगी तभी सारी समस्याओं का निदान होगा। इन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर करने के लिए, लेकिन सब बेरोजगारी की बेला दिए। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान सर्वांगीण विकास होना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। कैसे होगा? महंगाई का आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है, लोग आम आदमी त्रस्त हैं, रोजगार नहीं मिल रही है। रोजगार नहीं मिल रही है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। युवा जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, सब लोग भटक रहे हैं। देश अपना दिवालिया की तरफ बढ़ रही है। तो कैसे होगा? फिर आपको आम जन है, जो भी लोग हैं, वोटिंग भी करना है, कैसे चुनेंगे? वोटिंग के तो हमारा इच्छा था साहब कि बैलेट पेपर से नहीं होता तो ठीक था। क्या ईवीएम में क्या खराबी? अरे उसमें निष्पक्ष होता है। कभी लोग कहते हैं कि दबाइए किसी में जीतेगा कमले साहब। तो पहले बैलेट जो होता था कि बैलेट जो है लूट ली जाती है, और उसमें काफी खराबी आई थी, तभी ईवीएम को लाया गया था। नहीं सर, इसमें तो है कि दाबिए किसी पार्टी में आज जीतता है वही पार्टी। इसलिए ऐसा कैसे? ऐसा तो अभी कहीं नहीं। चुनाव आयोग भी कहा कि आप आके जांच कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। जी 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 जी, इसलिए इसमें विचार किया जाए सर। तो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोगों के पास बड़ी वाली मोबाइल भी है, स्मार्टफोन। अरे सर, बड़ी वाली मोबाइल है, किसी के घर में अनाज ही नहीं है। पहले हम लोग के घर में अनाज रहता था सर। अच्छा, पहले हम लोग को अनाज की जगह मोबाइल हो? हाँ, अनाज रहता था साल भर के लिए सर। अच्छा, साल भर का हम लोग का अनाज रहता था। उसके बाद अभी खोजिएगा तो एक बोरा भी अनाज किसी को नहीं मिलेगा। यह सरकार जो है सबको निपांगुर कर दिया। महीना में जाइए राशन दुकान से ले खाइए, फिर खत्म हो गया। हालांकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस जो है दहाई आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी। क्या इस बार क्या रणनीति लगी? उसके बारे में सर हम तो ज्यादा नहीं बता सकते। नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी फिर इस बार आमने सामने है। कांग्रेस कह रही है कि हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 400 का उनका टारगेट है। जी जी, 543 सीट में। जी जी जी। कैसे देखते हैं इसे? ना, वो लोग तो ऐसे ही बात बरंगत हैं। धरती पर उन लोग का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी का धरती पर कोई स्थान नहीं है। हालांकि हर बार तो सत्ता में वही है। तो सत्ता में है सर, वो अलग बात है, लेकिन वो सर वो लोग धरती पर कोई काम नहीं नजर रहा है। सिर्फ हवा हवाई, प्रचार प्रसार, मंदिर मस्जिद स्कूल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। क्या मंदिर से आपको विकास हो जाएगी सर? और अन्य देशों में देखा जाए, हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथ ले जाकर के दूसरे देश विकास किया, और हम धर्म के पीछे पागल हैं। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच थे समाज सेवी हैं बालीचरण राय, जिनका कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी से आम लोग जूझ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर किसी ने इसे दूर करने का प्रयास नहीं किया है। जो भी है, लोग मंदिर मस्जिद में उलझे हैं, और आज भी आम जन वही के वही हैं। हमारे बीच और कई लोग बैठे हैं जी। फिर सब लोग तैयारी में हैं, आम लोग भी आ गए हैं, काफी लोग जो है कष्ट में हैं। कैसे होगा? वर्तमान समय में चुनाव एक भारतीय राष्ट्रीय संवैधानिक प्रावधान है जो 5 साल पर होती है, लेकिन जो चुनाव का मुख्य मुद्दा होना चाहिए उसे भटका करके जनता को बरगलाने का काम किया जाता है। क्योंकि मुख्य समस्या शिक्षित लोगों को रोजगार देने की है, और किसानों को आय को बढ़ाने को है, उनके उत्पादन को बढ़ाने को है। उस सब से हट करके अभी लोग बुनियादी चीजों से हट करके मंदिर और मस्जिद की ओर जाते हैं, जबकि वास्तविकता है कि शिक्षा की ओर जाएंगे, विद्यालय एक मंदिर है, विद्यालय की ओर जाएंगे तो उनका विकास होगा, और मंदिर की ओर जाएंगे तो वो सिर्फ दूसरे के पोथी ग्रंथ में ही उलझ के रह जाएंगे। आपने कहा कि किसान पर चर्चा कर रहे थे। किसान को हमेशा अन्नदाता कहा गया है, लेकिन आज किसान हाशिए पर है।
उसका मुख्य कारण है कि सरकार का जो ध्यान होनी चाहिए किसानों के प्रति, जैसे सिंचाई की व्यवस्था, अभी हर जगह हर खेत को पानी सही रूप से उपलब्ध होना चाहिए, सही रूप से समय पर खाद उपलब्ध होना चाहिए। मैं एक किसान होने के नाते देखता हूं कि जब खाद छींटने की समय आती है तो खाद की किल्लत हो जाती है, जब पानी पटाने की जरूरत होती है तो नल खत्म हो जाता है, पानी नहीं मिल पाती है, जिससे किसान का उत्पादन प्रभावित होता है। हर पार्टी घोषणा करती है चुनाव के पहले कि किसानों के लिए हम काफी चीज लेकर आ रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए, लेकिन कैसे अभी तक वहीं का वहीं है किसान? जी, वास्तविकता यही है कि इसमें दोषी वोटर ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना हित साधने के लिए, छोटी मोटी हित साधने के लिए जाति प्रथा में और धर्म ग्रंथ में उलझ करके उन्होंने वोट करते हैं। अगर मुख्य मुद्दा पर वोट करे, पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट करे, कार्य करने वाले उम्मीदवार को वोट करे, तो ऐसा समस्या का समाधान हो सकता था। क्योंकि कोई भी कार्य योजना बनाने के लिए, जैसे हम किसी सांसद का चुनाव करते हैं तो सांसद के चुनाव पहले कितने आदमी लड़ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल देखनी चाहिए, ये क्या योग्यता है, क्या कर सकते हैं, इनका किसान के प्रति, बेरोजगार के प्रति, नवयुवक के प्रति या भारतीय टेक्नोलॉजी के प्रति इनका क्या सोच है, इस पर वो प्रदर्शित करते और उस पर अगर हम लोग चुनाव करते तो शायद देश हमारा चुनाव बाद कुछ न कुछ। जैसे आपने अभी कहा कि शिक्षित जो हैं, जो काफी जो युवा हैं, शिक्षित हैं, उन्हें 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। कहां से जुटेगी? सरकार जुम्मेवारियों की सरकार है तो उन लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा। शिक्षा ही वास्तविक टेक्नोलॉजी है। जैसे वास्तविकता अभी देखा की जाती है हर बार रोजगार देने की घोषणा की जाती है, लेकिन अमल कहाँ होती है? घोषणा आखिर कैसे होगा? इस बार फिर एक बार से वोटिंग आ रही है, इसीलिए तो कहे कि उम्मीदवार का परख होना चाहिए। जनता वोट देने के पहले उम्मीदवार को देखे, इनकी सोच को देखे कि ये किस तरह का सोच रखते हैं, ये आगे चल करके हमारे लिए क्या करेंगे। वो जाति में ना उलझे, वो धर्म में ना उलझे, वो मंदिर मस्जिद में ना उलझे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में न उलझ करके वो अपने मुख्य मुद्दा के कार्यों को प्रति उलझे और उसको सोचे। उनका सोच किस तरह का है, वैसे उम्मीदवारों को उन्होंने जिताने का काम करेंगे तो शायद समस्या का कुछ हल होगा। क्योंकि वो जीतेंगे तो वो अपने कार्य योजना के अनुसार कार्य करेंगे और उससे ही विकास होगा वास्तविक। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच थे लक्ष्मी जी। इनका कहना था कि जिस तरह से एक बार फिर से मुद्दा भटकाने की कोशिश की जाती है, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव आता है, लेकिन आज भी वर्तमान स्थिति है कि लोग जो हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे हैं। पटना से नवीन कुमार।